सर्दियों की छुट्टियां थीं और शर्मा परिवार राजेश, प्रिया और उनके 2 बच्चे मीरा और रोहन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। राजेश को ऑनलाइन एक पुराने सुने पड़े गांव के बारे में पता चला जो हिमालयी पहाड़ों की गोद में छुपा था। गांव का नाम था देवीपुर और वहां कुछ पुराने पत्थर के मकान थे जो किराए पर मिल रहे थे। राजेश को लगा ये एक परफेक्ट एडवेंचर होगा। वह सब अपनी कार से देवीपुर के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी लंबा होने की वजह से पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। जब वो देवीपुर पहुंचे, उनका स्वागत गहरी खामोशी और सर्द हवा ने किया। गांव में मुट्ठी भर लोग ही रहते थे और ज्यादातर मकान खाली और टूट-फूट का शिकार थे। राजेश और उनकी फैमिली कार से उतरे और वाहन से अपने रेंट पर लिए हुए मकान को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उन्होंने जिस मकान को किराए पर लिया था वो गांव के बिल्कुल किनारे पर था, जिसके पीछे घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। पार ये कौन थे? मकान पुराना जरूर था, लेकिन राजेश को उसकी रस्टिक चार्म पसंद आई। प्रिया को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, खासकर जब उसने मकान के दरवाजे पर जंग लगे ताले और खिड़कियों पर जमे जाले देखे। पहली रात सब कुछ ठीक था। थकान की वजह से सब जल्दी सो गए। लेकिन सुबह जब प्रिया किचन में चाय पी रही थी तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके बालों को छुआ हो। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है और वो घबराकर चली गई। जब वो गैलरी से जा रही थी तभी प्रिया वहां से चीखती हुई भागी और दूसरी तरफ मीरा अपनी किताब पढ़ रही थी तो उसने देखा कि उसकी अलमारी में रखी डॉल्स एक एक करके नीचे गिर रही हैं, जैसे कोई उन्हें धकेल रहा हो। वो चिल्लाई। मीरा की चीख ने डरी हुई प्रिया को और दहशत में ला दिया। कमरे का ऐसा मंजर देखकर दोनों घबरा गए। शाम को राजेश के आने पर मीरा ने उसे सारी घटना बताई। मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम यहाँ से चलो बस। मुझे भी आज बाहर कोई मिला। उसने बताया कि बाबूजी, यह जगह पुरानी है और कुछ चीजें पुरानी ही अच्छी लगती है, उन्हें छेड़ते नहीं। गांव के दूसरे लोग भी मुझे देखकर अपनी नजरें फेर रहे थे, जैसे वहां देखना ही नहीं चाहते थे। फिर राजेश और उसकी पत्नी सोने चले गए, लेकिन रात में दहशत और बढ़ गई। बेड पर बैठते ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से घसीटने की आवाज सुनाई दी। राजेश टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वापस आया तो देखा कि सब तरफ कमरे में रहस्यमयी अंधेरा हो गया और किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो और कोई नहीं, प्रिया थी जो नींद या किसी के वश में थी और अपने बेडरूम में जा रही थी। उधर राजेश ने पड़ी मशाल जलाई तो उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी जो तेजी से चलने लगी और उसकी सुइयां उल्टा घूम रही थी।
राजेश बेडरूम की तरफ भागा। सब एक बेड पर ही लेट गए और उनकी आंख लग गई। पर रात को अचानक, चलो राजेश, मेरे साथ चलो। चलो राजेश, मेरे साथ चलो। राजेश को लगा जैसे कोई उसके कान में खुसखुसाकर कुछ कह रहा है। वो हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि रूम टेम्परेचर अचानक से गिर गया है। इतनी ठंड थी कि उनकी सांस दिखाई दे रही थी। उसने प्रिया को उठाया और दोनों ने देखा कि उनके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और बाहर अंधेरे में एक साया दिखाई दे रहा है, लंबा, पतला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। डर के मारे वो चिल्लाए, पर उनकी चीख में कोई आवाज नहीं थी। राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, साई ने उसे धक्का मारा और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। You know your life is just a dream, don't you? वो उनके बेड पर घुसा और उन्हें घूरने लगा। अचानक मीरा की आवाज बदल मेरा मकान छीन लिया है। उसने सबको बेहोश करके राजेश को ले जाने की कोशिश की, पर सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि वो गांव अब खंडहर बन चुका था। वो भागे और अपनी कार की तरफ गए। राजेश ने कार स्टार्ट की और सबके चेहरे पर दहशत थी, पर रास्ते ने उन्हें असली देवीपुर पहुंचा दिया। वहां लोगों ने उन्हें बताया कि आप बच के आ गए क्योंकि वो गांव एक चलावा है प्रेतों का, इसीलिए प्रेत गांव कहलाता है। वो अक्सर रात को देवीपुर की तरह चलावे में परिवर्तित हो जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और परिवार को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने उस दिन के बाद कभी पहाड़ों में शांति तलाश करने की हिम्मत नहीं की। Like, comment and subscribe.